ले चले बन बिहार को सखियल बेली फूलों की सुगंध से महक रहा है भोग अरोगे युगल परस्पर करे मनुहार करवावे सखियां मन फिर आरती में उतार बात रसीली कर रहे कदम कदम रुक जा कभी सरोवर कभी कुंजों में झूम झूम मुस्कान स्नान कुंज में लाए के ओ बेटन रही लगाए यमुना जी में आए के दोनों रहे नहाए सजा धजा के युगल को कदरावे सिंहासन के दर्पण दिखावे सखिया युगल देख मुस्का के भोग लगावे बीरी खवावे मन की प्यास बुझावे आरती उतार दोनों की कुंजन को ले जावे झूला झूले जब मेरे प्यारे सखियां लाड से झूलावे गीत सुनावे बाज बजावे नाच नाच के दिखावे कभी गेंद खेले दोनों कभी खेले आंख बिचौली पराग इत्र पिचकारी लेके खेल रहे कभी होली तक जाए जब मेरे प्यारे। अरे जो पहले थे वो तो बोलो। कभी गेंद खेले दोनों कभी खेले आंख बिचौली पराग इत्र पिचकारी लेके खेल रहे कभी होली तक जाए जब मेरे प्यारे करती पंखा सखियां पसीना पहुँच जल पीवा सुनावे मीठी बतियां राज भोग कुंज ले जाएंगे भोजन रही पवा खिड़की खुली उड़ रहे पर्दे आवे शीतल हवा आरती उतारे युगल वर की धीरे धीरे रही मुस्काए भीतर सेज पे ले जा कर सुला रही संगीत सुनाए सुमन सेज पर बैठे हैं रसिकवर मोहन राधा जरों से जखियां जाग रही कोई नहीं है बाधा
समय आया जान के लाड़ से नहीं जगाए। देखो कौतुक एक नया उज्ज्वल नवीन श्रृंगार। प्रिय सजाए लाल ने सब जाए बलिहार। संध्या कुंज में छाए रही देखो कैसी बहार। फूलों के मंडप सजे फूलन की बंधनवार। मेवा मिश्री मिष्ठान रुचि सो भोग लगाए। लाल लाडली की लीला उन्हीं को करके दिखाए। यमुना जी में लाए के करावे नौका विहार। वृक्षों की फुलवारी पे चारई कैसी बहार। यमुना घाट झूला सजा झूले जोड़ी प्यारी। नाच के अपने युगल को दिखावे नाचनवारी। आशा खेले धूम मचा गोटी चल बजावे तारी। पहलियां बुझा में हंसी रचावे। प्यारो कुंज में धूम है भारी। चौकी पे लगा के आस खिचड़ी किधर के थारी। दूध पीवावे भोग लगावे शयन की करे तैयारी। सुंदर दीप माला सजी है आतिशबाज की धूम मची है। जब कीले में जब दो प्यारे समझ नींद आने लगी है। शयन कुंज में लाए के ओ युगलवर दिए हैं सुलाए। संगीत बजावे बाहर सखी ललिता रही चरण दबाए। लाल करे सखी को इशारा ओ मांग रहे चरणों की सेवा। मनोहार करके कहे सखी ओ तुम्ही हो मेरी देवा। चरण पलौटत हैं जब मोहन नैनों से बहे अश्रुधारा। प्रिया प्रीतम का प्रेम सखीरी है जगत से न्यारा। पहल पहर के बीतत ही ओ सखिया दियो जगाए। ऐसे देखे एक दूजे जैसे कभी न मिले मिलाए। हंस हंस कहें सखियाँ जो मानो बात हमारी। विवाह करवा दो दोनों का झटपट करूं तैयारी। हाँ कहे तुरत लाल जो ओ
श्यामा नहीं लजाए। प्यारी सखी के आंचल में वो कैसे रही समाए। ब्यावला कुंज में जाए के करे श्रृंगार। रास मंडप पे आ गए, आई रास करन की बार। आंगन चौक सजाए के ओ माते से रस जाए। बन्ना बन्नी युगल को सखियन दियो बनाए। जय माल की रीत को ओ हंस हंस रही कराए। माला बदले युगलवर सब रही है मंगल गाए। फूल मंडप पे बैठ सकी ओ लाडली लाल जुआए। चंद्रिका बीच पदराए के भावरिया रही लगवाए। संगीत बजे चहूं और सखी हो रही जय जयकार। ब्याह रचावे सखियाँ फूलों की करे बौछार। भीतर कुंज ले जाए के ओ प्रेम से दूध पिवाए। श्रृंगार कुछ हल्का दियो ओ सेज पे दियो बैठाए। बाहर बरामदे में चल रही ओ मंगल गीतों की बहार। ले आई युगल को अब यहाँ गारी गावे बारो बार। युगल सखी समाज के ओ रीज रीज बल जावे। रुचि रुचि सो सबन को आभूषण पहरावे। ले चली मोहन महल को जहाँ सजी है सेज सुहाग। प्रिया प्रीतम पदराम सखी रागनिया गावे राग। चली पड़ाए सेज पे ओ अपने अपने कुंज। हिल मिल यो सब चले रही जैसे हो ज्योति पुंज। करो कृपा लाडली मोहे लो इनमें मिलाए। मोह सखी प्रेम की भिक्षा दो वरुण बार बार सिर नाए। ओ दास बार बार सिर नाए। जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल। कृष्ण वल्लभा
रसिक निराधा कृष्ण वल्लभा रसिक निराधा कृष्ण वल्लभा रसिक निराधा कृष्ण वल्लभा रसिक निराधा कृष्ण वल्लभा रसिक निराधा बारिज बदनी बाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल जुगल किशोर किशोरी जोरी जुगल किशोर किशोरी जोरी जुगल किशोर किशोरी जोरी जुगल किशोर किशोरी जोरी गौरी श्याम तमाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल बसो निरंतर ही श्री हरि प्रिया बसो निरंतर ही श्री हरि प्रिया बसो निरंतर ही श्री हरि प्रिया आनंद रूप रसाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा वल्लभ लाल 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 राधा वल्लभ 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 जीवन धन राधा वल्लभ लाल 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 जीवन धन जय हो वल्लभ लाल जीवन धन राधा वल्लभ लाल जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 ओ राधा 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 जय 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 राधा 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 जीवन राधा धन राधा वल्लभ लाल जीवन 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 धन राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ 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 ओ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ मन बच राधा लाल जपे जिन मन बच राधा लाल जपे जिन्होंने मन से वचन से राधे श्याम का भजन किया है। गोपाल भट्ट जी कह रहे हैं, जिनने बताया था ना कि उन्होंने बड़े सारे श्लोक लिखे जमुना जी में प्रवाहित कर दिए गुरु के कहने से, फिर 100 बचे थे, उन्हीं 100 में से ये 9वां पद है, मन बच राधा। ये यमुना महारानी का प्रसाद है। मन बच राधा लाल जपे जिन युगल शतक। बच राधा लाल जपे जिन्होंने मन से वचन से
श्री राधा श्याम का भजन किया, उनको क्या मिला? अनायास सहज या जग में, अनायास सहज मैं ये या बता रहा हूँ इसलिए आज मेरे मन में आया कि कल मुझे कोई मिले, लगभग पिछले जब से आश्रम बने वो साथी हैं और नाम के उपासक हैं, बीमार पड़े तो कोई आके बोले ये आप एक मंत्र जप लो। एक मंत्र है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये ठीक है मंत्र, लेकिन हम जो कर रहे हैं जरा उसका भी तो याद रखो। मतलब उसकी तुम्हें कोई ख्याति नहीं है, उसके प्रति कोई अपना वही नहीं है भाव, क्योंकि हमें लगता है शायद मंत्र से हम ठीक हो जाए, और तो जप रहे वो क्या है, वो तोप का गोला है, समझ रहे। लेकिन होता ये है कि आदमी के घर में जो सामान रखा है ना उसे फेल ही लगता है, वो जो दूसरे के घर में होता है वो लगता है वो बड़ा शानदार है। ये होता है, मानवीय स्वभाव है। आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी, लेकिन आपको लगता है शायद वो पता नहीं 10 लाख वाली पता नहीं कमाल ही है, उसमें कुछ अलग चीज है, इसमें नहीं है। ये इसका क्या करें? हमें ऐसा कठोर अपनी तरफ हो जाना है पक्का, कट्टर तो कट्टर सही, कि हमारे पास जो है वो सब सफिशिएंट है। और जब ये तुम्हें विश्वास भी राधा नाम से आएगा, चलो मैं भी थोड़ा सा अपना बीच में काम करूं और आसरा लूं अपने आचार्यों का, जिन्होंने हमें ये लिख के दिया। क्या? मन बच राधा लाल जपे जिन, मन बच राधा लाल जपे जिन, अनायास सहज या जग में, अनायास सहज या। अनायास का मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, इसके अलावा कोई प्रयत्न नहीं, अनायास ऐसे ही सहज सहज। जैसे तुम सांस ले रहे हो, बीमार आदमी सांस लेता है पता लग जाता बीमार है, और आम स्वस्थ आदमी उसका श्वास आ रहा है सहज, आपका आ तो रहा है, लेना पड़ता क्या आ रहा है, सोए सोए भी आ रहा है। इसको कहते हैं अनायास सहज। अनायास सहज या जग में, अनायास सहज या जग में, सकल सुकृत फल लाभ लयो तिन, सकल सुकृत फल लाभ ले। जितने संसार के पुण्य हैं, जितने संसार के सकल सुकृत, सुकृत का मतलब पुण्य है, जितने दुनिया के मंत्र हैं, जितनी दुनिया के तंत्र हैं, जितनी दुनिया के यंत्र हैं, जितने वेद की उपासनाएं हैं, सबका फल उसे मिल जाएगा जो राधा श्याम का भजन करेगा। जप कौन कौन सा मिलेगा? जप तप तीरथ नेम पुण्य व्रत, जप तप तीरथ नेम पुण्य व्रत, जप तप तीरथ, जप करने का, तप करने का, तीर्थों का, नियम का, पुण्य का, संकल्पों का। जप तप तीरथ नेम बन प्रत, जप तप तीरथ नेम पुण्य व्रत, शुभ साधन आराधन ही बिन। तीर्थ गया नहीं, तीर्थ नहीं गया। अब आपको नाम की महिमा कूट कूट के सुनाता हूं, फिर भी क्योंकि इसको कहते सत्संग में कुसंग, और जिन्होंने बताया वो भी शुरू से ही आश्रम से जुड़े नाम जपते हैं, लेकिन मती मारी पड़ी, क्या करें। अब बात प्रेमानंद जी की है, उनके पास सारे दिन में 10,000 आदमी आता है, तो 10,000 बात बतानी पड़ती, क्योंकि जो जिस कैटेगरी का सुनने वाला है वही तो, सबके लिए थोड़ी वो चीज है। कोई पहली क्लास का है, कोई 12वीं क्लास का है। एक माँ बाबा थे, उनका नाम था ठाकुरदास। पहले संत इतना ज्यादा प्रचार में नहीं रहते थे, छिपके रहते थे। हमारे गुरुजी कहा करते थे पहले छिपने का जमाना था, अब छपने का जमाना है। महात्मा तो कौन सी घड़ी ऐसी जब नहीं थे समाज में, सब समय समाज में महात्मा तो थे, हैं, रहेंगे। कबीर ने कहा कि आग लगी आकाश में, जल जल पड़त अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संसार में संत ना होते फिर तो काम ही खत्म हो जाता। ठाकुरदास बाबा अपने समय वहां सिद्ध महात्मा, कभी समय पड़ेगा उनकी हिस्ट्री सुनाएंगे, क्या गजब उनकी जीवन कथा है।
तो मैं जब परिक्रमा में जाता तो वहीं वो रहते थे। मैंने देखा कई महात्माओं को, वो कोई जैसे कोई कोठी बना ली ना किसी ने, तो उसमें 2 कमरे डाल के दे देता था, गुरुजी आप इसमें रहो। मैक्सिमम महात्मा 2-3 तो हमने दर्शन किया इस तरह ही रहते थे। तो ठाकुरदास बाबा भी ऐसे ही रहते थे, परिक्रमा के मार्ग में थे अन्योर के पास, तो मैं जाता तो रास्ते में उनको मिल के जाता। कैसे महाराज महात्माओं का क्या, ऐसे सिद्ध महात्मा की परम सिद्ध, और उनका हाथ ऐसे ऐसे हिलता था, ऐसे 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 ऐसे, और उन्हें पता था मैं माला का प्रचार करता हूं। तो मुझे कहते वरुण दास ये मेरा हाथ क्यों हिलता है पता है? मैं कहा बाबा शरीर है। नहीं 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 नहीं, मैंने माला नहीं जपी ना, इसलिए सजा मिल रही है, देखो मन का चल रहा है। ये साधु का कितना सुंदर स्वभाव। उनको मैंने कहा बाबा आपको क्या जरूरत है, आप सब किए बैठे हैं। तो एक दिन मैं बैठा था, कोई आ गए उनसे मिलने, तो मुझे कहते आप पधारो। आप पधारो का बोला आप जाओ आप। और महात्मा में ऐसा कोई बुरा नहीं मानता कि मुझे क्यों भेज दिया, है ना। तो अगले दिन जब मैं मिलने गया तो मैंने प्रणाम किया, तो मुझे कहते कल आपको कहा था, आपको थोड़ा बुरा तो नहीं लगा? मैं कहा बाबा जी कैसी बात करते हो, आपका आशीर्वाद बना रहे, बुरा क्यों लगेगा? तो उन्होंने कहा दरअसल याद रखो, ये जिसके लिए मैं सारी बात बता रहा हूँ, साधु की दुकान पंसारी की दुकान होती है। सब सामान तुम्हारे लिए नहीं होता। दवाई वाले की दुकान पे सारी दवाइयां जो भरी पड़ी हैं वो तंदुरुस्त करने के लिए हैं, बीमार करने के लिए नहीं, ठीक करने के लिए है। लेकिन सारी दवाइयां सारों के लिए नहीं है। आपके लिए कौन सी दवाई है ये डॉक्टर चूज करेगा, वो आपको लिख के देगा ये वाली दवाई लीजिए, हाँ के ना। इसी तरह गुरु होता है, वो भी बताएगा हमने करना क्या है। हर कोई गुरु नहीं होता। और हमारे समाज की आदत है, आप सारे डॉक्टर हैं, ये वेद मंत्र बताने लग जाते हैं बिना बात के। मंत्र किसी को क्यों बताना भाई, ये कर लो ये कर लो। तो अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है, परेशान करता है। हमारे पास हरि नाम है, यहां लिखा है जप तप नेम व्रत पुण्य सब साधन आराधन ही बिन। आप नहीं गए तीर्थ। कथा एक बाबा जी की है, वो कहीं गांव में चले गए और गांव में जाकर के उन्होंने प्रसाद, किसी कोई कहता मेरे यहाँ पाओ, कोई कहता मेरे, तो वो आगे से कह देते कि भाई मैं तो उसके यहाँ पाता हूं जिसने सारे तीर्थ किए हों। तो सामने वाले हार मान जाते। अब सारे तीर्थ तो कोई कोई बिरला को पता नहीं कोई मिले ना मिले। एक व्यक्ति ने कहा गुरुजी मैंने सारे तीर्थ कर रखे, आप मेरे यहाँ चलो। वो चल पड़े। जब वहां गए तो प्रसाद उसने लगा दिया, थाली सजा दी। तो गुरुजी बोले कि भाई ये बताओ कि जब तुम हरिद्वार गए थे तो कौन से घाट पे स्नान किया था, कहाँ रुके थे? और कहता गुरुजी पहले आप प्रसाद पाओ, फिर बाद में करते हैं बात। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, हमने तो पहली बार ऐसा दर्शन किया जिस व्यक्ति ने सारे तीर्थ किए। भाई तेरे तो दर्शन ही बड़े दुर्लभ है। फिर 2-4 ग्रास खा के बोले अच्छा ये तो बता दो भी कुरुक्षेत्र कब गए थे, सूर्य ग्रहण पे कि चंद्र ग्रहण पे? ये तो गुरुजी आपको इतना भी नहीं पता कि खाते हुए बोलते नहीं है। हाँ ठीक है तू ठीक कह रहा है, लेकिन तेरे को देख के हमारा मन जो है ना वो गदगद हो रहा है। अब ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके हम तो धन्य हो रहे हैं। अच्छा प्रयाग कब गए थे, कुंभ पे गए थे कि वैसे ही गए थे? आप मानोगे नहीं, है ना। आप आराम से खाओ, क्योंकि मैं गांव से बाहर कभी गया ही नहीं। ए तेरा सत्यानाश हो जाए, बंटाधार कर दिया हमारे जीवन का। अरे तूने, मैंने कहा था सारे तीर्थ किए हो तब मैं उसके हाथ का भोजन करूंगा, तूने तो एक भी नहीं किया और हमें खिला दिया प्रसाद। अब तो हम मरेंगे। वो बोला गुरुजी कैसे मरोगे, कुएं में कूद के मरोगे कि जल के मरोगे? कुएं में कूद के मरोगे तो कुआं है, खड़े हो जाओ मैं धक्का मार देता हूं। जल के मरोगे तो मिट्टी की तेल की कैनी पड़ी है, डालो तीली में लगा देता हूं। तो हमारे पीछे क्यों पड़ गया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा? पहले धर्म कर्म सत्यानाश कर दिया, अब हमें मारने को तैयार खड़ा है। इतने में देखा क्या कि उनके जो आंगन था उस आंगन में कुछ कौवे आए और वो कौवे उस धूल में ऐसे ऐसे लोटपोट हुए और धीरे धीरे देखते देखते बगले हंस बन के सफेद और चले उड़ गए। गुरुजी ने कहा ये क्या? और इतने में देखा गाय आई काली,
उसके पीछे और 4-6, फिर उसके पीछे और 4-6, इकट्ठी की इकट्ठी इसी के आंगन में आ गई और वहां ऐसे कलाबाजियां मारने लगी और देखते देखते एकदम सफेद होकर के चल पड़ी। ये क्या है? कद छोड़ो छोड़ो इसको, आप बोलो कैसे मरोगे? अरे तो पहले ये बताइए चक्कर क्या है? इसके लिए तो फिर शाम तक रुकना पड़ेगा। चलो ठीक है, शाम तक मरना कैंसिल, अब देख के मरेंगे क्या होता है। शाम हुई तो देखा क्या कि गांव वाले मंजीरे ढोलकियां लेकर के उस आंगन में आ गए और सब खड़े होकर के कीर्तन करने लगे, राधा 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो ओ गोपाल बोलो, गोविंद बोलो ओ गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा 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 ओ राधा 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 राधा। श्री राम। जब वो कीर्तन समापन हुआ तो उसने कहा, गुरुजी मेरे यहाँ एक संत आए थे, उन संतों ने हमें बताया था कि कीर्तन करोगे, हरि नाम जपोगे, तो जो हरि नाम जहाँ कीर्तन होगा, जहाँ हरि नाम का जाप होगा, वहाँ तीर्थ खुद चल के आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भूमि इतनी पवित्र हो जाती है। तीर्थों पे पापी लोग जाते हैं, स्नान करके अपने पाप वहाँ छोड़ाते हैं, तो तीर्थ जब लगता है कि मैं काला हो गया, तो फिर वो जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हरि नाम कीर्तन होता हो, उस जगह आकर के स्नान करके तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ, इसलिए मैं तो कहीं नहीं गया गुरुजी, लेकिन तीर्थ मेरे यहाँ सारे ही आते हैं। गुरुजी ने कहा, आज के बाद मुझे कहीं जाना नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा, यहीं कीर्तन करूंगा। अभी बात सुन के तुम्हें क्या समझने लगी? जो आदमी स्वयं राधा राधा जपता है, अब तुम्हें लगेगा नहीं ना विश्वास, इस पे आएगा नहीं जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हारी बात ही बोलूंगा। जो आदमी राधा राधा बोलता है वो स्वयं ही चलता फिरता वृंदावन होता है। बिना वृंदावन की धूल कन लिए कोई राधा नाम नहीं जप सकता। तो महात्मा फिर कैसे जपवा लेते हैं? क्योंकि वो चलते फिरते वृंदावन है। हाँ, कोई भी हरि नाम, अब उसको विश्वास नहीं, क्योंकि उसकी अपनी करनियां ऐसी हैं। कल हमसे किसी व्यक्ति ने पूछा, रात को आए थे मिलने, कि महाराज जी जो जो आप बता रहे हैं जैसे नाम से हो जाता है, आपके पास सारी वस्तु है, आपको नाम से ही मिला है सब? हाँ बिल्कुल नाम से मिला है। नाम वो भी जपते हैं जो बात कर रहे थे। बच्चा था तब जपता था, अब तो नौजवान हो गया, बच्चों का बाप हो गया। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारे मन में आता होगा मैं भी नाम जपता हूं, मेरा एटीट्यूड ऐसा क्यों नहीं बदला? ये जरूर आता होगा और आना चाहिए। उसका कारण है तुम्हारा भजन दिशाहीन है। दिशा ही नहीं है भजन को, कोई दिशाहीन समझते हैं। कोई तुम्हारी मंजिल ही नहीं, कोई तुम्हारा विचार ही नहीं, क्या करना है, भगवान की तरफ चलना है नहीं चलना, करना है नहीं करना, बस जपे जा रहे, पता है नहीं कुछ भी। क्यों नहीं पता? महाराज हमें तो पता है, खाक पता। अगर पता होता तो आपके आचरण वैसे ना होते। सारा दिन बैठ के लोगों से बतियाते हो बेफजूल बेकारण। 1000 बार यहां सुना दिया, 1000 बार तुमने औरों से सुना होगा कि क्या लेना देना, अपने काम से काम रखो। और गाया क्या ढोल बजा के, मन्ना किस तरह सांवरे नु पाई दे, मन्ना किस तरह सांवरे नु पाई दे। आगे लाइन क्या है? क्या सेठ जी? अच्छा याद है तुम्हें कि भूल गए? तो कौन गवाएगा? ये दूसरों को संदेशा देते रहोगे कि अपने आप को भी दोगे कभी? पहले अपना आप गवाही दे। भगवान को धारो ना बीच में, भगवान करने वाले भगवान ही है, भगवान ही है। लेकिन इस दुनिया के स्थल से ऊपर उठोगे तब तो। साधना में रावण की कोई कमजोरी नहीं, रावण बहुत बहुत बलवान साधक है, सिर काट के शिव को चढ़ाता है, लेकिन दिशाहीन है। क्यों? क्योंकि गुरुजनों की मानना ही नहीं, सुनना ही नहीं, अपनी बुद्धि चलानी हर जगह। बात ये जो मैं सुना रहा हूं किस लिए, कि हम जो राधा नाम जप रहे हैं
इसमें सब कुछ नहीं, मैं तो ये समझता हूं, जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन बाकी शायद को भी पता ही नहीं है, ऐसी कृपा हुई पड़ी है, ऐसी कृपा बनी पड़ी है। लेकिन उस तरफ जाना नहीं, उस तरफ बात करनी नहीं, उस तरफ विचारना नहीं, सोचना नहीं, इधर दुनिया की दो दो कौड़ी की बातें, उसके लिए अपना दिल दिमाग खपाना, रोज उन्हीं बातों में दिल दिमाग खपाना, कभी की बेटी की चिंता, कभी बेटे की चिंता, कभी माँ की चिंता, कभी बाप की। अरे मरने दो, जो हो रहा है होने दो, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा गरीब हो जाए, उसका बेटा चोर हो जाए, उसका बेटा कैद हो जाए। कौन माँ चाहती है? लेकिन कैद में बैठे ही हैं, वो किसी के बेटे ही हैं, है ना। उनकी माँ थोड़ी चाहती थी, उसने मन्नत थोड़ी मांगी थी मेरे पुत्र कैद में चले जाए, मेरे पुत्र रोटी को मोहताज हो जाए। जो रोटी को मोहताज है वो किसी के पुत्र ही हैं। ये सब करनी अपनी है, सबने अपना अपना कर्म किया है। तो माँ को क्या कर्म है? उसका बेटा गरीब है, परेशान है, उसका कर्म है भोगना है उसको भी। अपना अगर दुनिया में कोई और पैसा उसका छिन जाएगा, गरीब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी, तो उसको तुम्हें क्या चिंता? तुम्हें तो अपने वाले की चिंता ही होगी, होती है। लेकिन ये सत्संग काम में रखो कि भैया सबको अपना अपना कर्म भोगना है, और हमें क्या करना है? मन बच राधा लाल जपे जिन, मन बच राधा लाल जपे जिन। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी, जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी। महिमा अपरंपार अगम गिन, महिमा अपरंपार अगम तिन। अगम निगम वेद पुराण को कहते हैं। वेद ने भी उसकी महिमा गाई है, अपरंपार उसकी महिमा, जिसने राधा माधव का भजन किया है, जो राधे श्याम के भजन में लगा है। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते, जितने साधन वेद बखानी, जितने साधन वेद के हैं, जितनी व्याख्याएं की हैं किसने? वेद ने। सब कर फल हरि भक्ति भवानी, सबका फल ये कि भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए। आपको समझ में आई क्या लाइन है? तो कोशिश कौन करेगा? दिशा कौन देता है? दिशा देते सदगुरुदेव। गुरुजनों के पास रहना पड़ता है, उनकी चाकरी बजानी पड़ती है। श्री राम से पूछो आप तक पहुंचने का क्या तरीका है, तो भगवान क्या बोले? प्रथम भगति। भगवान झल्ले हैं ना, उन्हें तो समझ आया नहीं, हमें ज्यादा समझ है। प्रथम भगति संतन कर संगा, आबा गोपाल ममता, ये अपने जीवन को इस धूरे पे लगा दिया, और इन पे तो हंसते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी जीरो अपने आप को हीरो मान रहे और हीरो को जीरो मान रहे। ये है दुनिया, ये है समझ। जो संतों के दीवाने हैं, हमारे वहां गुरुजी के पास एक स्वर्णा माता जी सेवा में है। वो पहले स्टाफ नर्स थी पीजीआई में, और फिर वो गुरुजी के साथ हमारे से साथ साथ ही समझो रहे। और मैं जब संग हम दोनों थे, तो वो खूब बढ़िया सेवा करते। महाराज जी की करते, क्योंकि महाराज जी मुझसे प्रेम करते, इसलिए मेरी भी ऐसे ही करते। तो मैं अभी मिला था उनसे कुछ 2-4 साल पहले, तो मैंने उनको कहा कि मेरा मन है कि मैं आपके लिए कुछ, जैसे होता है ना, मणियों से सजाऊं आपको। जैसा आपका बर्ताव है, ऐसा हमारे भीतर क्यों नहीं आता? हमारे भीतर वो कली क्यों नहीं जगती? अरे जो गुरुजनों के सेवक है, उनके चरणों की धूल ले लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो कुछ छोटे लोग होते हैं, उन जैसा कोई महान नहीं होता जो संतों की सेवा में जिन्होंने अपने आप को खपा दिया। क्योंकि भगवान की सेवा बड़ी आसान है। मैं ठीक बताने लगा हूं, समझ लो। घर में तुम्हारे ठाकुर जी सबने रखे हैं ना, पधराए हुए हैं। घर में ठाकुर जी पधराए जाते हैं ना, तो उनकी सेवा बड़ी आसान है। क्योंकि तुम ऐसे करो वैसे करो, तुम्हारा भाव है, तुम समझ जाओ। भगवान बाली नहीं पहनना चाहते, जो भी भाव से समझो और भाव से पहनाओ। कहना कुछ नहीं भगवान ने, लेकिन गुरुजनों की सेवा मरने जैसी, मरने से भी बदतर। और मैं तो धन्य मानता हूं इन लोगों को अपने हृदय से, कि
गुरुजनों की तो सेवा मेरे साथ और भी जुड़ा है, परिवार भी, और मेरी सेवा तो सेवा, साथ में उनकी सेवा भी। यही तो स्वर्ण माता कर रही थी, गुरु जी की तो सेवा, साथ में गुरु जी का परिवार मैं था। वो मुझे ही मानते थे अपना, ठाकुर जी कृपा से। हनुमान जी सेवा करते हैं राम जी की, तो राम जी की सेवा करते, सारा दिन उनको पानी पिला, ये कर, सारा काम ही वो करते, सेवा। तो आपस में तेजोमय द्वेष हो गया कि सारा यही करता है, हमें तो टाइम ही नहीं देता, कुछ हमें भी समय दे। तो क्या करें? सब ने कहा कि कुछ गुरु जी से पूछे तरीका, कोई ढंग पूछे कि हमें भी कोई। तो गुरु जी से जाके पूछा, गुरु जी हम क्या करें, हमें तो कोई सेवा का मौका ही नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा कि तुम सेवाएं बांट लो, अपनी अपनी सेवा ले लो, अपना अपना काम करो, छुट्टी कहानी, कोई किसी को देखे ही नहीं। ठीक है। अब इन्होंने बैठ के सेवाएं लिखी। किसने? सारे परिवार ने। हनुमान जी को नहीं बुलाया क्योंकि उनको तो परे ही करना था। इनका सेवा लक्ष्य नहीं था, इनका हनुमान से द्वेष लक्ष्य था। इसलिए इस कथा का नाम है तेजोमयी द्वेष। एक संसारिक द्वेष होता है, एक शिष्यों में भी द्वेष होता है, शिष्यों में भी क्लेश होता है। क्या कि मैंने ये करना था, तुमने क्यों कर दिया, मेरी बारी थी, तुम्हारी कैसी हो गई। ये गुरु जी के प्रति कि मेरी सेवा मेरी सेवा। तो सारी सेवाएं लिख के उस पे गुरु जी के सिग्नेचर करा लिए और बाहर नोटिस बोर्ड पे लिखा दिया कि प्रसाद कौन तैयार करेगा, लेके कौन आएगा, हाथ कौन धुलाएगा, तौलिया कौन पकड़ाएगा, आज एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बोर्ड लगा दिया। सवेरे हनुमान जी आए तो उनको आप रहने दो, आप रहने दो, ये सेवा मेरी है, ये मेरी सेवा। अरे तुम्हारी सेवा कब से हो गई, क्या हुआ है? कब बार नोटिस बोर्ड देखो। हनुमान जी बोले मेरी क्या है? कहो हमें नहीं पता, हमें डिस्टर्ब ना करो, बहुत सेवा है हमारी, अब जाके देखो, मेरी तरफ देखो। तो बैठ जा बेटा फटाफट, नहीं तुझे देखेंगे कब आई। जय जय श्री राम। कथा में क्या सुना रहा हूं, कहां पहुंच गए? जय हो। बोल वृंदावन बिहारी। सुनाऊं आगे के नहीं, कि खड़ा करके दिखा दूं पहले? चलो बोलो लाडली लाल की जाए। एक संत की कथा याद आ रही। अब चलो छोड़ो, यही चलते हैं। अब महाराज हनुमान जी बार नोटिस बोर्ड देखने गए तो इन सारी सेवाएं वेवाएं छोड़ के खिड़की से झांकने लगे, कोई रह तो नहीं गई थी। ये है जिनके अंदर द्वेष होता है ना, उनको सेवा से मुक्ति मिल जाती है। सेवा उनका लक्ष्य ही नहीं होता, उनका लक्ष्य तो होता है कमियां निकालना, कमजोरियां देखना। ठीक है ना? जैसे मान लो मैं कल वहां कीर्तन पे गया तो ये पानी की बोतल लेना, गिलास, बेचारे कर तो मेरे लिए रहे और मैं ही आंख दिखा रहा है, बैठ जाओ कीर्तन करने। तो अभी तो मेरी डांट भी खा रहे हैं, इधर बेचारों को पानी भी देना है। तो ये कैसे तैसे करके वो भी कर रहे हैं, डांट भी खा रहे हैं, कीर्तन भी सुन रहे, बच भी रहे कि किसी दूसरे को पता ना लगे। तो तुम्हें क्यों नहीं डांटा कभी भी, पानी क्यों ना करो, बैठ जाओ, क्योंकि तुमने लाया ही नहीं कभी। और तुम इसको को देखो बैठना नहीं आया आज तक। मूर्ख हो, तुमने कभी पानी लाके नहीं दिया, तुम्हें क्या डांट पड़ेगी? समझ आ रही कि नहीं? इस तरह कोई भी काम होगा तो जो सेवादार होगा उसी को कहा जाएगा। लेकिन कहा जाएगा इसका मतलब नहीं कि वो छोटा है, क्योंकि कहने लायक ही वही है, तुम है ही नहीं किसी लायक, तुमने लाके ही नहीं कभी देना। अब जरा ध्यान सुनो, ये राम जी के दरबार की बात बता रहा हूं। तो हुआ गया, वो देखने लगे तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुजी मेरी कोई सेवा। गुरुजी बोले तू ढूंढ ले कोई। अब बेचारे से एक एक पढ़े, अब कोई नजर ना आए, सब रास्ते बंद किए हुए थे। अंत में हनुमान जी बोले मिल गई। अब ये बाहर बोले, ये अंदर क्या रह गया था, क्या नहीं लिखा, क्या हो गया, ये अंदर लड़ी जा रहे हैं। और क्या मिली सेवा कि जब जमाई आती है अवासी तो चुटकी बजानी पड़ती है, ऐसे हाथ रखना पड़ता है। तो प्रभु की चुटकी बजाए, मैं बजा दिया करूंगा। तो हनुमान जी ने लिखा कि जब जब जमाई आएगी मैं चुटकी बजाऊंगा। हनुमान नीचे साइन ठप्पा लग गया, लगाओ बार। अब हनुमान जी आके यहाँ खड़े हो गए। कोई कहे कि ये पीछे हटो थोड़ा ना, मेरी सेवा है आप करो। जमाई का तो पता नहीं ना कब आ जाएगी। अब सारा दिन तो जैसे तैसे कटा सो कटा।
जब हुई रात, दिए बुझने लगे, मंद पड़ने लगी रोशनी, तो सिया जी बोली बेटा अब जाओ सवेरे आना। कहा ना ना मैया जी, जमाई तो ज्यादा आती रात को है। अब सीता जी सबको घूरे कि तुम तो निकल गए बच के, मुझे सबसे ज्यादा फंसा दिया, मैं तो प्रभु से बात भी नहीं कर सकती। फिर उन्होंने स्वामी राम जी से कहा हे राम जी कुछ तो करो। राम जी ने कहा बेटा जा तू बाहर सवेरे आना। अब राम जी की बात कैसे टाले, बाहर तो चले गए, लेकिन सोचा कि करूं क्या, मेरी तो सेवा ही रह जाएगी। तो बाहर बैठ के अपने मन में सोचा कि चलो अपना तो काम सेवा, देखो सेवक कैसा होता है, भगवान देखे ना देखे अपना तो काम क्या, तेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा रहे प्यारे हनुमान चुटकी। चुटकी बजाने लगे हनुमान जी। कभी तो जब आएगी, जब आएगी तो मेरा तो काम है चुटकी बजाना, मैं यहीं से बजा लेता हूं, जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। और इतनी निष्ठा से कोई सेवा करे तो भगवान सेवा ना स्वीकार करे, ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान को जमाई आ गई, श्री राम को जमाई आई, मुंह बंदी ना हो। सीता जी भगवान तो और लीलाधारी भगवान, और चिल्लाए कि मेरा तो पता नहीं क्या हो गया। अब सीता जी भागी भागी मैया मैया, और फिर सब दासियां, और फिर ये फिर वो, फिर राजवैद आ गए, पुरोहित आ गए। महाराज कोई पूछे क्या खाया, कोई पूछे क्या हुआ, अंत में तो गुरु विशिष्ट भी आ गए। बोले हनुमान कहाँ है, आज ही सवेरे लिखा के लाया ना कि जब चुटकी आएगी, जमाई आएगी वो चुटकी, अब चुटकी बजाएगा तो भगवान का मुख बंद होगा ना। ये तो सेवा लेने वाले हैं, हम सेवा करने वाले नहीं, गोविंद सेवा लेने वाले हैं। आप किसी के घर नौकरी कैसे कर सकते हो, ये जो कर रहे हैं इनको भी जरा मैं सचेत कर दूं, इनके मन में ना आ जाए कि हम कर रहे हैं। सेवा की नहीं जाती, सेवा लेने वाला सेवा लेता है। अगर वो सेवा स्वीकार ना करे, आप किसी के घर नौकरी नहीं कर सकते महाराज, उसकी मर्जी के बिना। और ईश्वर के घर में, गुरु के घर में बिना उनकी मर्जी के हम सेवा कर लेंगे, कैसे कर लेंगे बिना उनकी मर्जी के। तो भगवान का मुख बंद हुआ, हनुमान जी ने चुटकी जब बजाई, तब भगवान श्री राम ने सबको कहा कि तुम इससे द्वेष करते हो। सीता जी से कहा अगर ये नहीं होता तो तुम्हारा पता कौन लेके आता, तुम्हारा पता नहीं मिलता, मैं तो वैसे ही मर जाता। लक्ष्मण से कहा ये नहीं होता तो संजीवन बूटी कौन लेके आता, और तुम नहीं आते तो मैं कैसे बचता, और मैं नहीं बचता तो फिर अब सबसे पूछा अयोध्या वासियों से कि मैं ही नहीं बचता तो तुम किसकी दिवाली मनाते, किसकी सेवा करते, क्या करते। अब ध्यान से सुने, सब ने पूछा तो प्रभु अगर हमारा भी हृदय हो कि हम आपकी सेवा करें तो हम क्या करें, फिर ये हमारे मन में भी आता आपकी सेवा करें, अब इसमें हमारा दोष क्या। ध्यान दो, भगवान बोले अगर सेवा करनी है तो उसका एक मेथड है, क्या कि जो परम सेवक है, जैसे गोपाल हमारे पास है, ये परम हमारे पास सबसे पहले नजदीक यही है। तो जो अब ये आवा है ममता, इनसे पूछ, ये बताता है कि जाओ जाके कमरा साफ कर दो, हम जा रहे हैं, ये कुछ भी कह देता है, इंडिकेट कर लेता है और काम हो जाता है। तो जो सेवक है उसकी सेवा करो, उससे पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि ये काम करो। तो वो सेवा जाके डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट लगेगी तो वहीं, हाँ के ना। तो इस तरह से ये एक ढंग है, सेवा में बिछना होता है। जैसे पोदार जी ने एक पद लिखा है, राधा जू आज डरो, राधा जू मोह पे आज डरो। हे राधा रानी मोह पे आज आप दया करो, आज मेरे पे कृपा करो। राधा जू मोह पे आज ढरो, राधा जू मोह पे आज ढरो। भाई हनुमान प्रसाद पोदार, अब समझ नहीं रहे, उनका नाम लेना ही अपने आप में एक श्रेष्ठता है। निज चाकर क्या कृपा मांग रहे राधा रानी से, इतने ऊंचे महान संत, क्या चाहिए राधा रानी से। और मैं तुम्हें बता दूं, कृष्ण कृपा से राधा, राधा कृपा से राधा नाम, अगला काम राधा से नहीं होना है।
इसके बाद जो निकुंज में प्रवेश हो जाना है वो सखियों से, आचार्यों से, गुरुजनों से, संतजनों से। इसलिए मांग रहे हैं क्या? निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की। जो आपका निज चाकर है, निज सेविका है, निज दासी है, उसकी जो दासी है, उसकी जो दासी है, उसकी मुझे सेवादार रख लो। निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 क्या रखो उसकी? झाड़ूदार धरो, झाड़ूदार धरो। वो जो तुम्हारी सेविका है, दासी है, उसकी जो दासी है, उसकी जो दासी है, उसके घर की मुझे झाड़ूदार रख लो, वहां मैं झाड़ू लगा दूं उसके घर की। और सखी तो यहां तक कहती है, जब राधा रसुदा निधि पढ़ो तो वो कहती है कि मैं उनके कुंजों की झाड़ू भी बन सकती हूँ। झाड़ूदार तो बड़ी ऊंची चीज होती है, क्योंकि झाड़ूदार तो उनका अपना निज जन है। तो निज जन किसको पकड़ता है? झाड़ू को। और वहां तो सब चिन्ह में है, कोई जड़ तो है नहीं। तो क्या मार्जनी श्याम, मैं झाड़ू, मार्जनी कहते झाड़ू को, क्या मैं उस निकुंजेश्वरी की, जिस निकुंजेश्वरी को श्री ठाकुर जी हाथ जोड़ते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीषम मुखई रालक्षितो न सहसा, जिस ठाकुर जी को, निकुंजों के ठाकुर को ब्रह्मा नहीं जानते, जिन्हें बड़े बड़े विद्वान भीषम आदि नहीं जानते, वो राधा रानी जो निकुंजों, जिनके प्रेम की दरिया बह रहे हैं, समुद्र बह रहे हैं, जो समुद्र ही है, उनके निकुंजों की क्या मैं झाड़ू भी बनने लायक हूं? झाड़ूदार नहीं, झाड़ू। क्यों? क्योंकि झाड़ू जिसके हाथ में है, वो जिसके हाथ में झाड़ू लगी, अगर मैं उसके हाथ की झाड़ू बनी तो वो चिन्ह में है, वो कुछ भी कर। कभी देखा कि राधा रानी के पीछे पीछे फूल लेके जाने, तो झाड़ू ही सखी बन के फूल लेके चल पड़े। वहां तो वस्तु ऐसी है। इसलिए कह रहे हैं, राधा जुमो पे डरो, राधा जुमो पे आज ढरो। निज चाकर 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 की, निज चाकर 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 की। झाड़ूदार धरो, ओ झाड़ूदार धरो। श्यामा जो मोफे आज ढरो, श्यामा जुमो पे आज ढरो। तो ये रास्ता सेवा का रास्ता है। और सेवा किसकी? हनुमान जी कहते हैं कि मैं सेवकों का सेवक हूं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। ये हनुमान जी कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा कि चलो मैं जा रहा हूं साकेत धाम, चलें, सबको ले लिया, विभीषण सुग्रीव आदि, लेकिन हनुमान जी चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे भी यहीं रहना है। भगवान बोले मैं सबको अपने संग ले जा रहा हूं। विभीषण बोले क्या तुम्हें भगवान का संग अच्छा नहीं लगता? हनुमान जी बोले दरअसल मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। प्रभु जो आपका नाम गाएंगे, जो आपका यश गाएंगे, जो आपका कीर्तन करेंगे, मैं उनके किसी काम आ सकूंगा, बस इसी में मेरा जीवन है। इसलिए लिखा ना कि जो नाम जपेंगे उनके हनुमान जी सारे काम बना देंगे, सारे। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सिमरत, जो कोई सिमरण करेगा उसके हनुमान जी सारे रोग, सारी पीड़ हटा देंगे। को ऐसा जग माही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ये हनुमान जी क्यों कर देते हैं? वो इसलिए कि चलो साधक है, ये भगवान का होना चाह रहा है। अब बात यही है, हम भजन तो कर रहे हैं, हम होना क्या चाह रहे हैं, हम बनना क्या चाह रहे हैं? क्या हमारे पास वो दिशा, हमारे अंदर वो तलब है कि हम हो जाएं?
वो तलब नहीं होगी जब तक आप उनका संग नहीं करोगे जो राम जी इंडिकेट कर रहे हैं। यदि मेरे तक आना है तो पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। फिर वहां रह के क्या करो? का दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान छोड़ के गुरु के चरणों की सेवा, कोई काम छोटा बड़ा ना मान के हर तरह का काम सेवा समझ के करना, वो बड़ा आदमी होता है जो कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बैटरी लेकर के देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं, इसमें कोई कमी मिल जाए तो बात डांटें, कुछ कहें, फटकारें, कुछ इसका नाम उछालें। हम ये नहीं देख रहे वो कर क्या रहा है, कहाँ की चाकरी कर रहा है। प्रधानमंत्री के घर का कुत्ता, वो भी महाराज, लोग उसको नमस्कार करते हैं। चपड़ासी 1000 काम करा सकता है हमारे। तो सेवकाई करो। और किसकी? राधा माधव। कैसे करो? जैसे आप मंदिर में गए, बिहारी जी के मंदिर, तो क्या करेंगे? जो पुजारी हैं, जो वहां के गोसाई हैं, बोलो उनके चरण छूते हैं कि नहीं छूते? किस लिए? क्योंकि वो हमारी माला बिहारी जी तक पहुंचा देंगे। हमारी जो वस्तु हम लेके गए बना के अपने। एक बात और बताए, घर से जाओ कभी बिहारी जी के लिए, तो वहां से फूल माला बाजार से मिलती है ना, 20, 50, 100, 200, 500 की, वो बिहारी जी की चौखट तक जाती है। कोई कोई माला उन्हें रुचिकर लगती है तो वो वहां दोनों तरफ एक रस्सी लगी उस पर लटका देते हैं। लेकिन जब अपने घर से आप मोतियों की माला बना के ले जाएंगे, बड़े बड़े मोती लीजिए, बाजार में बड़े बड़े फूल भी मिलते हैं, आप घर से पिरो के ले जाइए। एक बार हम बनवा के ले गए थे, माधवी दादी माँ ने सबने बना दे थे, तो वो आप जाके गोसाई जी को दीजिए और गोसाई जी वो माला ठाकुर जी को पहनाएंगे। वही माला पहनाएंगे, मणियों की, मोतियों की माला बनी हो। अभी जैसे फूल मुझे देते हैं, कमल का फूल, तो हम उसको लगाते हैं। कैसा लगाते हैं आप देख लेना ध्यान से, पंखुड़ी शीश पे ना छू जाए। जो पत्ती है ना कमल की, वो शीश पे ना लगे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि शीश में केस इस समय विराजमान नहीं और पंखुड़ी ठंडी है, वो लगेगी तो ठंड लगती रहेगी। और कई लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी फूल ही धर देंगे। मान लो पत्थर पे रख गए हैं, अरे भैया उनकी श्वास चलती है, उनको भी ठंड लगती है। तो इतना ध्यान तो रखना ही चाहिए ना, सेवादार को बहुत ध्यान रखना होता है। तो अगर हमें नहीं आती तो जो सेवा में है उनकी सेवा कर दो। जैसे लाके फूल हमें देते हैं, हम आके ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। यही एक मेथड है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, मम गुण करिए कपट तज गान। फिर भगवान कहते मेरे गुणों का गान कोई करे। और पंचम भजन सो वेद प्रकाश। ये वेदों का मंत्र जपो, राधा नाम जपो, हरि नाम जपो। ये 5 भक्तियां करने की होती है, 4 इसका फल है। वो करने की नहीं होती, वो इसका रिएक्शन है। जैसे चाय पत्ती, चीनी, दूध, पानी, ये सब डाल के पतीले में आग जलानी होती है, उबाला डाला नहीं जाता, उबाला आता है। तो ये बाकी जो 4 पीछे के, ये उसका फल है। कौन सी भक्तियां 4? पहली करने की क्या है? आप कर सकते हैं क्या? कोई बताओ, हाथ खड़ा करो जिस समझ आ गई। ये बस ऐसे ही जाग के आ गए हो घर से। अभी बोला हूं मैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली कौन सी है? साधु संतों का संग करो। और वहां बैठ के क्या करो? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। वो कथा इस ढंग से सुना देंगे कि आपकी कथा के प्रति रति हो जाएगी, आपको कथा स्वाद लगने लगेगी, रति। और फिर जब वहां बैठेंगे तो गुरुजी सुना रहे हैं कथा, जिनसे कथा मिल रही है, जिनसे भगवान का प्रसाद मिल रहा है, उनकी सेवा करो। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि उनके पास बैठ जाओ सारा दिन बस। वो अभी मान लो ये आर्यन आया लुधियाने से, 3 दिन हो गए आज, तो बेचारा आता है, पहले शौक से ऊपर बैठता, मैं उसको कहता तो जा भाई अब मेरा नियम भी है। तो कहता ठीक है, नीचे आकर मैंने माँ पढ़ने लगा। अब सोचे कि मैं वहीं बैठा रहूं, ये तो मुश्किल हो जाएगा काम। सेवा का मतलब है और भी चीजें जुड़ी हुई हैं, और भी चीजें। अब महाराज जी मैं बता दो, कई लोग कहते कोई सेवा बता दो, तो तुम देख लो तुम्हारे दीदे फूटे हुए हैं।
तुम्हें नहीं पता क्या करना है? अपने आप देख लेना चाहिए क्या। और हम तो ऐसे बढ़िया सेवादार हैं इन्हीं में बढ़िया श्रेष्ठ लोग सारा दिन आते हैं, चाय पीते हैं, वहीं कप छोड़ जाते हैं, धोने के लिए पीछे रखी हुई कोई इन्होंने बाई जी, अपना ही बर्तन नहीं धो के जाते। तुम आश्रम में आए हो, कोई होटल में थोड़ी आए हो, रेस्टोरेंट में थोड़ी आए हो। तो आश्रम मंदिर में कभी जाओ, वहां जल भी पियो तो अपना कप गिलास कटोरी धो के आओ, हाँ के ना। और अगर किसी एक दो का पड़ा है वहां बाय चांस को ऐसा निकल गया हमारी तरह वाला, तो उसका भी धो दो। ये तो सारा काम नहीं है, सेवा है। हाँ, माता जी अब बूढ़ी हो गई, चार घर नौकर। और विकास की माता जी ये आश्रम में आती जब नजदीक घर था, सारा दिन कुछ भी देख लेती, कभी बर्तन में देख रहा हूँ, खुद घर में दासियां लगी हुई है, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ देख लिया। कहीं जाना है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ। और बिल्कुल इसमें कोई झाड़ू लगा के कोई नहीं यहाँ सफाई हो जाएगी। जब जब झाड़ू लगेगा हमारे बुरे कर्मों की सफाई होगी, हमारे पापों का नाश होगा। या तो पाप भोग लेना, टांग टूटेगी, दर्द होगी, या झाड़ू मार लो, नहीं टूटेगी, बिल्कुल नहीं टूटेगी। कोई मंदिर तुम्हारे नजदीक गली में हो, उसकी सफाई करो। किसी संत साधु के कोई वस्त्र पहना दो, बदला दो उसके। किसी मंदिर में एक रोशनी करवा दो, दिया जला दो, ये सेवा है। ये दादी माता जी गर्मी भर में ऊन के वो बनाती रहती है स्वेटर। जो कला है हमारे पास वही करनी चाहिए, बोरा भर के। और फिर जब सर्दियां आएंगी, अब सारे संतों महात्माओं को वहां बांट आएगी। सारा साल कमाई करने जाके देकर उनको, और फिर ठीक है, बहुत ठीक है, ऐसा करना चाहिए। तो इस सेवा, एक माता जी थी इन्हीं के, मतलब जहाँ इनका हमारा ननिहाल है, जहाँ इनका मायका, तो वहाँ एक बूढ़ी माता में इनकी सहेली थी, उसकी माँ, उसका नाम शांता था, मान लो, मुझे क्लियर तो नहीं इस टाइम। वो मर गई, मरने के बाद आधे घंटे बाद जिंदा हो गई। तो उसने बताया मैं नहीं, वो 3 गली परे वाली शांता। अब ये बात बड़ी, हम छोटे थे ना, सुनते थे, बड़ी क्यूरियोसिटी वाली थी ना, ऐसे सच में हुआ था। फिर हम वो जिनकी माँ थी उनके पास गए कि ये सच्ची ऐसे हुआ था, वो बताती हाँ। तो हमारी माँ, उसकी माँ बताती दोबारा जिंदा होके कि इतने बड़े बड़े कांटे थे, कील, उस पर नंगे पैर ले जा रहे थे। तो मैं चिल्लाती थी, तो वो कहते कभी चप्पल दान की, फिर बर्फ की सिल्लियों पे ले जाते, तो कभी स्वेटर दान किया, कभी ऊनी कपड़ा दान किया किसी को। अब आप सुन करके सोचेंगे कि हाय हमने तो किया नहीं, हमें तो वहां तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा उस रास्ते, क्योंकि जिधर ये रास्ता है वो हमारा मोड़ ही नहीं है, हम पहले ही मुड़ जाएंगे। क्योंकि वहां ये सारा कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में छपा है कि तुम्हें पता लग जाए रास्ते में क्या क्या आएगा? वो ग्रंथ है जिसका नाम है गरुड़ पुराण, जो मरने के बाद पढ़ते हैं। और उसमें पहली लाइन में लिखा है, अब मैं तुम्हें पहली लाइन सुना देता हूं, तो बुद्धिमान कान खोल के सुनो, फिर पूछूंगा पहली भक्ति क्या है। चलो शुक्र, याद आ गया। अब ध्यान से सुनो, गरुड़ पुराण बोलने लगा हूं, एक लाइन बस, सारा गरुड़ पुराण समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी वाला हमें सुनना ही नहीं, हमारी चीज ही नहीं वो। गरुड़ जी नारायण भगवान को कहते हैं कि प्रभु, जो लोग आपका नाम जपेंगे वो तो आपके घर आ जाएंगे, जो नहीं जपेंगे उनका क्या होगा, उसके लिए बाकी यमलोक है। आप तो जपते हैं, हम जो मंच पे कह देते हैं कि यदि तुम नाम जपोगे आधा घंटा तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा, तुम्हारी जगह हम चले जाएंगे, क्यों कह देते हैं, किस भर पे? साथ में ये भी कहते हैं अगर जपते रहोगे तो। जपते रहेंगे मैं पता जाना ही नहीं, उन्हें नहीं जाना तो हम क्यों जाएंगे? इसलिए खुश हो जाओ कि अपने पास राधा नाम है। बिल्कुल ना डरना कि ये रह गया, ये रह गया। मैंने पूरे वृंदावन में पोस्टर लगवाए थे, पूरे वृंदावन में। मैं वृंदावन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यमुनानगर में लगाना, यहाँ तो सादे लोग पढ़ेंगे, इनको जो पढ़ा दो ठीक है, सत्य वचन है। वहां तो एक से एक विद्वान बैठा है, कभी कान पकड़ लेगा ये क्या लिखा बाबा जी। और जब मैंने लिखवाया था
तो कुछ लोग मेरे पास रहने और जानते हैं कि कैसे संत भाग भाग के आते थे परिक्रमा मार्ग पे। जब मैं जा रहा परिक्रमा करने, दूर से उठ उठ के भाग भाग के आते, चरणों में लिपट जाते, गले से लग जाते। धन्य हो आपने ये लिखवा दिया। ये लोग तो भागवत लिखवाते हमारी कब हो रही, ये नहीं लिखवाते। क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा था गुरुजनों का यही फरमान, नाम जपो और बनो महान। एक दूसरा लिखा था राम नाम सत है, ये मुर्दों की नहीं जिंदों की वस्तु है। और तीसरा जिसके लिए लोग नाचते थे महात्मा, वो लिखा था जिसने नाम जप लिया उसने सारे तीर्थ कर लिए, उसने सारे जप कर लिए, उसने सारे पुण्य कर लिए, उसने सारे व्रत कर लिए, उसने सारे वेद पढ़ लिए। और तुम डरते हो, पता नहीं साडा के बस है नहीं है। अब समय हो रहा, बाकी 2 कथाएं मैं वहां सुना दूंगा जहां पर बात फेरी जाएगी। जय जय। हाँ जी, आज कीर्तन में डराई दिया। आज कीर्तन है ESI हॉस्पिटल के साथ जो सड़क अंदर जा रही है, वहां करण रिजोर्ट के। तू ही बोल देना, माइक तेरे पास है, बोल ना, मैं बोलूंगा, बोल दे। अच्छा चल, करण रिजोर्ट के। ये देखो इसकी शराफत, देख रहे हैं? आपने क्या देखा? माइक है, कथा करता है रोज, बोला नहीं जा रहा। अब लाज आ गई, मैं नहीं बोलता, आप बोलते। ये जो भीतर का शराफत पना ना, ये यहां से पता लगता है। आपने तो देखा नहीं, हमने देख लिया। नहीं तो 2 मिनट लगते, माइक लेके बोलने लग जाता। थोड़ा सा अंदर से बोलने वाला थोड़ा सा हल्का शब्द अच्छा नहीं है, बेझिझक होता है ना, तभी तो बोला जाता है। ये झिझक ही तो है, और झिझक शराफत से है। जबकि अधिकार सारा ही दे रखा है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। मैंने तो बिठा रखा है, यहाँ माइक भी दे रखा है, कथा भी बोलता है, बोल ही सकता है, क्या है, लेकिन नहीं बोला जा रहा। ये है शराफत, ये है झिझक, ये है महानता। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आप ही महान ही हैं, कोई कम नहीं है। जो हमें तो इतना पता है कि गेट के अंदर आ जाते हैं, बाकी भी होंगे, हमें इतना तो पता है जो अंदर आ जाते हैं वो तो महान ही हैं, क्योंकि दरवाजे कुछ और है। इसका हमने बनाया था भजन। चलो अब एक गालो, यहाँ भी 2 लाइनें। कीर्तन है शाम को ESI हॉस्पिटल के साथ, करण रिजोर्ट के सामने। आबा की बहन है वहाँ, यहाँ आ जाना, 3 व्हीलर यहीं से ले जाएगा। दुनिया तो प्रेम आश्रम दा रंग वखरा, दुनिया तो ओ दुनिया तो प्रेम आश्रम दा रंग वखरा, दुनिया तो प्रेम आश्रम विच प्रेमी वसदे, प्रेम आश्रम विच प्रेमी वसदे। कदी रोंदे कदी खिड़ खिड़ हसदे, कदी रोंदे कदी खिड़ खिड़ हसदे। कदी न होंदे तंग वखरे, दुनिया तो कदी न होंदे तंग वखरे, दुनिया तो प्रेम आश्रम विच श्याम मेरा बड़िया, प्रेम आश्रम विच श्याम मेरा बड़िया। पुराने हो या नवे हो, सबको हमने श्याम सुंदर का दर्शन करा रखा है, बात करा रखी है। अब कभी बता देंगे यही कराई है, इसी जगह हुआ है, बता देंगे। सारा सिम्टम जब खड़ा करेंगे तो आपको लगेगा अरे यार हुआ था ऐसा, ये कैसे हो गया। वो तुम सोचो मुरली मनोहर बन के आएंगे, वो मुरली मनोहर बन के भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, अभी होता रहेगा, हो रहा है। और जिस दिन वो आए, वो क्या बोले? प्रेम आश्रम विच श्याम मेरा बड़िया, प्रेम आश्रम विच श्याम मेरा बड़िया। रंग प्रेम दा उसनु विचड़िया, रंग प्रेम दा उसनु विचड़िया। प्रेम आश्रम विच श्याम मेरा बड़िया, प्रेम आश्रम विच श्याम मेरा बड़िया। रंग प्रेम दा उसनु विचड़िया, रंग प्रेम दा उसनु विचड़िया। ओ देखे मस्त मलंग वखरे, दुनिया तो हो गए मस्त मलंग वखरे, दुनिया तो एक और सूचना भी है, मुझे याद आ गई, भूल जाएगी। 2 तारीख यानी परसों से भागवत कथा शुरू होने जा रही है बाडी माजरा स्कूल में। और ये समझ लो कि जो लास्ट वाले दिन है, बाहर के दिन है। सवेरे कथा, फिर प्रभात फेरी, फिर जाके थोड़ा सा खान पान करो, फिर कथा। ये तो समझ लो कि ठाकुर जी खुद उतर आए कि लो भाई बैठो, सारा यही करो। अब उसमें आलसी क्या कहेगा, चलो हम सो लेने, थक गए। ये पागलपन ना करना, इस मौके को ना छोड़ना। पूर्णमासी कब है? 6 तारीख को। 5 की भी पूर्णमासी है, 6 की भी पूर्णमासी है,
हम 6 की मनाएंगे, ठीक है। हाँ, एक दिन और मिल जाएगा कथा का। 5 तारीख मनाएंगे तो 6 तारीख नहीं मिलेगी, क्या करेंगे, सो के क्या करोगे। 7 तारीख से सोना ही है, देखेंगे कितने इंच बढ़ जाओगे। चलो अब जल्दी उठ जाओ। राधा 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 राधा, चलिए चलिए जल्दी जल्दी। राधा 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 राधा। सामने जाना शिव मंदिर तक, ज्यादा दूर नहीं जाना, संजीव के घर, जल्दी जल्दी है। अच्छा संध्या इधर लूथड़ा पार्क जरा।